हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपने पेपर सॉल्यूशन का। देखो यहाँ पर जय लिमिटेड के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके बोला गया है कि जय लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन 31 मार्च 2022 एंड द बैलेंस इट एज ऑन दैट डेट वाज एज फॉलोस। ओके, यहाँ पर आपके पास टोटल चार तरीके के शेयर है। देखो, एक 3 इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है और सभी शेयर 100 रुपए का है। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ कॉल इन एरियाज है, ठीक है, मतलब उसको माइनस करके कुछ उन्होंने बाहर 2 लाख लिखे। अभी यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के पास कुछ लायबिलिटी है। ये जो है ना वो सभी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। ओके, और ये लायबिलिटी को हमें पे करना है। ओके, इस लायबिलिटी को कंपनी को पे करना है। क्यों? क्योंकि देखो कंपनी बंद हो रही है, तो अभी लायबिलिटी मतलब जिससे पास से पैसे लिए थे, ठीक है, जिसको पैसे मतलब जिसके पास से उधार सामान लिया था या पैसे वगैरह लिया था उधार पे, उनको पैसे देने पड़ेंगे। अभी कंपनी बंद हो रही है। अभी यहाँ पर आपको बोल के रखा है कि ये जितनी भी एसेट है ना वो सारी बेच के पैसे आएंगे और वो पैसे से वो लायबिलिटी पे कर देंगे। तो ये जो कैश है वो कितना है? 40,000। ठीक है, तो कैश कितना है? तो यहां पर लिखेंगे कैश कितना है अपने पास? 40,000 है। और यहां से रियलाइज फ्रॉम एसेट, एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ? तो एसेट से पैसा रियलाइज हुआ 1 2 3 4 5, ये सारी एसेट से इतना पैसा रियलाइज हुआ। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि लैंड बिल्डिंग से कितना पैसा आया। ओके, एक सेकेंड, हम यहां से लिख देते हैं। लैंड बिल्डिंग से आया 490, ठीक है। फिर उसके बाद देखो लैंड बिल्डिंग से 490 आया, फिर प्लांट मशीन से 370 आया। ओके, फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट से 140 आया। ओके, फिर आपके पास स्टॉक से 72,000 आया और फिर 88,000 डेटर्स से आया। ओके, टोटल मिला दिया जाए तो 11 लैक्स के आसपास आपका कुछ आंसर आ रहा था। एक सेकेंड में टोटल कर लेता हूं। ये आपका 11 लैक्स के आसपास कुछ 11,60,000। और यहां पर एक खास बात वो है कि जो शेयर सी से पैसा लेना बाकी था ना कॉल इन एरियाज का, वो भी उन्होंने ले लिया। मतलब ये जो पैसा बाकी था ना इसका पैसा बाकी था 80,000, ये भी हमने मंगवा लिया, ये भी हमने मंगवा लिया। तो हम यहां पर लिख देंगे कि कॉल इन एरियाज, ओके, बी लिमिटेड, बी से, सॉरी बी नहीं था, सी था, सी शेयर कितना था? 80,000 का कॉल्स इन एरियाज था, ठीक है, मतलब इतना पैसा बाकी था, वो मंगवा लिया। अभी हमें क्या करना है? 1 बाय 1 सबको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अभी ऐसा कोई सिक्योर क्रेडिटर्स है यहां पर? देखो यहां पर कोई भी ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसके बदले में मैंने कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखा था? तो बोले नहीं है। देखो आप पूरा चेक कर लो, कहीं पे कोई भी सिक्योरिटी के बारे में बोला नहीं है कि हाँ हमने कुछ सिक्योर लोन लिया है या कुछ भी नहीं है, ठीक है, या कुछ मोर्गेज किया, कुछ भी नहीं है। तो बस चले जाओ सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या है। तो बोले सर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इज 25,670। ओके, 25,620 यहां पर लिख देंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस। डन। चलिए, उसके बाद आपको यहां पर बोला है लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन 3% ऑन अमाउंट रियलाइज ऑन द एसेट एंड 2% अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब यहां पर लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन देना है। ओके, 3% ऑन अमाउंट रियलाइज, मतलब आपने जो अमाउंट रियलाइज किया ना 11,60,000 उसका 3%।
11,60,000 का 3% मतलब आ गया 34,800 और 2% ऑन अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर्स मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट करते हैं ना उसका 2%। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर्स बोला है तो डेट मीन्स के हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी कंसीडर करेंगे बिकॉज वो भी एक तरीके से अनसिक्योर ही होते हैं लेकिन उनको थोड़ा प्रेफरेंस पहले मिलता है लॉ के हिसाब से, ठीक है, कायदे के हिसाब से उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है, अदरवाइज वो भी अनसिक्योर ही होते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट मेंशन है कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स एक्सेप्ट द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तभी जाके आप इसको क्या कर दोगे 2% सिर्फ अनसिक्योर पे कंसीडर करना, अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं है ना तो आप अनसिक्योर और प्रेफरेंशियल दोनों पे परसेंटेज के हिसाब से रेम्युनरेशन दोगे, ठीक है, सिर्फ अनसिक्योर बोला है तो दोनों को रेम्युनरेशन दोगे, प्रेफरेंस और अनसिक्योर। तो अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं तो देखो यहां पर एक तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो होते हैं ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गए। यहां पर जो लेटेस्ट है ना ये लेटेस्ट ईयर है, देखो ये न्यू ईयर का है मतलब ये इस साल का है, करंट ईयर का है, तो ये प्रेफरेंशियल हो गए और ये जो है ना ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, मतलब देखो एक 6,000 हो गया, ये भी 6,000 हो गया और ये 34,000 हो गया, इतना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गया। ओके तो यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिट जिसमें पहले तो टैक्स है 6,000, फिर प्रोविडेंट फंड है 34,000 था और सैलरी टू क्लर्क, ओके बस सैलरी टू एम्प्लॉय लिख दो बहुत हो गया, वो भी 6,000। तो यहाँ पर 6,000 फिर 34,000 और 6,000 मतलब 46,000 आपको यहाँ पर प्रेफरेंशियल को देना था और उसका 2% रेम्युनरेशन देना है, तो ये आ जाएगा 920, ठीक है। अभी आ जाएगा डिबेंचर को पैसा देना है, तो डिबेंचर होल्डर, तो हमारे पास डिबेंचर कितने हैं क्वेश्चन में, देखो हमारे पास डिबेंचर कितने हैं तो देखो ये 3 लाख का डिबेंचर है, 3 लाख का डिबेंचर है, ओके। तो देखिए डिबेंचर कितने हैं तो डिबेंचर है 3 लाख के, वो भी 10% के, तो यहां पर 10% डिबेंचर वो भी 3 लाख रुपीज के, ओके। अब डिबेंचर का इंटरेस्ट भी तो है, ठीक है, देखो डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है तो यहां पर आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा, ये रहा देखो 15,000 का इंटरेस्ट जो कि उन्होंने पे नहीं किया था तो अब पे कर देंगे हम, ठीक है, तो यहां पर 15,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट, ओके। और इधर एक एडिशनल इंटरेस्ट भी होगा, क्या होना चाहिए एक एडिशनल इंटरेस्ट, ओके। अब ये जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो क्या है तो देखो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कब किया, तो डिबेंचर होल्डर को हमने जो पेमेंट किया है वो 30/6/2022 के दिन किया है, मतलब हमारा जो ईयर खत्म होता है ना वो खत्म होता है 31/3/2022, इस तारीख को अपना लिक्विडेशन होता है, लेकिन हमने 30/6/2022 के दिन हमने पेमेंट किया लिक्विडेटर को, तो ये जो है ना वो 3 मंथ होते हैं, तो हमें मतलब हमें जो डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करना था वो थोड़ा 3 महीने लेट किया, तो 3 महीने का हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने का, समझे, तो 3 लाख पे 10% 3 महीने का इंटरेस्ट अगर दे तो 7,500 रुपीज ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये 7,500 इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर, तो 3,15,000 और 7,500 मतलब 322,500,
हो गया। अभी इसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर। अब अनसिक्योर क्रेडिटर्स मतलब ये हो गया कि अभी जिसको पैसा बाकी है ना वो सबको दे दो, अभी जो भी क्रेडिटर्स को बाकी है। तो देखो नॉर्मली यहाँ पर एक तो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है, और ये जो टैक्स बाकी था ना पुराना टैक्स 8,000 रुपये, वो मतलब 60,000, 40,000 और 4,000, अरे सॉरी 8,000। ठीक है, मतलब देखो इतना पेमेंट बाकी 1, 2 और 3, ये अभी दे दो। ठीक है, क्योंकि ये 6,000 तो पहले ही दे चुके थे। चलिए तो ये भी हम दे देते हैं। अभी देखो एक तो आ जाएगा क्रेडिटर बिल्स पेएबल और एक तो टैक्स। ओके, ये पैसा अपना बाकी था, इतना पैसा हमने अभी तक दिया नहीं था। ओके, तो जितना अभी पहले नहीं दिया था तो उनका अभी टाइम आ गया, उनको पैसा दे दो। ठीक है, चलिए तो देखो क्रेडिटर्स कितने थे 60,000, 40,000 और 8,000, तो ये 1,08,000 हो गया। और ये 1,08,000 जो है वो यहां पर लिखो, 1,08,000 इंटू 2%, 2160, मतलब लिक्विडेटर को अपना पूरा पैसा मिल गया। ठीक है, उसका जो रेम्यूनरेशन बनता था वो मिल गया अभी इसको। ठीक है, अब देखो यहां तक आते आते आप ये चेक कर लो कि आपके पास अभी कितना पैसा है। आपके पास अभी पैसा कितना है, देखो कैश कितना है 40,000 और 11,60,000 और 80,000, तो 40,000, 11,60,000 और 80,000। ठीक है, ये आपके पास कैश है। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूँ तो मेरे पास टोटल रिसिप्ट कितनी, टोटल आपके पास रिसिप्ट आई, देखो 40,000 आपने पहले रिसीव किया, 11,60,000 आपने एसेट से रियलाइज किया और 80,000 आपने रियलाइज किया। टोटल हो गया 12,80,000। लेस करना है जो आपने पेमेंट किया था। देखो आपने सबसे पहले लिक्विडेटर का जो एक्सपेंस था वो पेमेंट किया, फिर लिक्विडेशन का जो रेम्यूनरेशन था वो पेमेंट किया। ओके, ठीक है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, फिर आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, फिर आपने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया, फिर आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। मतलब जिसको जिसको आपने पेमेंट किया ना वो आप इधर से माइनस करते जाओ, मतलब 12,80,000 में से ये सब माइनस करते जाओ। ठीक है, देखो 12,80,000 में से आप 25,620 पहले माइनस करोगे। ठीक है, फिर 37,880, फिर 46,000। ठीक है, फिर मतलब ये सब माइनस करते आओ, 1 बाय 1 ये सब कुछ माइनस कर दो। फिर ये 322,500 और फिर ये 1,08,000। ठीक है, चलिए तो मैं देखो यहाँ से माइनस करते रहता हूँ, ये आ जाएगा 25,620, 37,880, 46,000, 322,500, 108,000 और एक सेकेंड मैंने कुछ ऊपर लिख दिया, एक सेकेंड, सारे नंबर एक ऊपर लिख दिए। एक्चुअल में ये तो पेमेंट लिखा था मैंने, तो यहाँ पर लिखना था 25,620, 37,880, 46,000, 322,500 और 1,08,000। ये माइनस किया ना तो 7,40,000 आ जाएगा। अभी इधर से आप पेमेंट किसको करोगे, तो बोले सर पहले है ना एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने लायक पैसे हैं अपने पास, तो देखो इसको 6 लाख रुपए देने तो दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने पास 7,40,000 रुपीज़ है,
देखो आपके कैलकुलेटर पे 740 है तो यहाँ पर 6 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं। मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पर जितना कैश था उसमें से अभी भी 6 लाख रुपीस में किसको दे सकता हूँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो 1,40,000 अभी भी अपने पास है। ओके डन। अभी जो अपने पास जो कैश है अभी उसमें से जिसको पेमेंट करना है ना इक्विटी शेयर होल्डर, उसको पेमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी किसको पेमेंट करना है। देखो ये 2 लाख, ये 2 लाख और ये 2 लाख मत लेना क्योंकि ये 80,000 हमने मंगवा लिया था तो ये 280 हो जाएगा। बात आई समझ में। ए बी और सी तीनों तीन प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर का अगर मिला के अगर देखें तो देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो ए बी और सी तीनों तीन शेयर का अगर मिला के देखें ना तो इसको 2 लाख देना है वापस, इसको भी 2 लाख देना, इसको 2,80,000 देना है, तो 6,80,000 हो जाएगा। और ये जो आपके पास कैश था उसको अगर माइनस करते हैं ना, कैश बैलेंस जो आपके पास था वो माइनस किया तो मुझे यहाँ पर 680 में से 140 माइनस करने के बाद मिलता है 5,40,000। इसको हम बोलते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। ओके कैपिटल डेफिशिएंसी जो आई, अब ये कैपिटल डेफिशिएंसी जो है ना उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तीनों शेयर होल्डर के बीच में, ए बी और सी। तो ये जो कैपिटल डेफिशिएंसी जो भी आई अभी इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन कौन से रेशियो में। तो देखो अगर क्वेश्चन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर क्वेश्चन में सारे शेयर के नंबर्स की जो मतलब सारे शेयर की जो वैल्यू है वो 100 100 100 है या 10 10 10 है, सबके इक्वल वैल्यू है, तो आप शेयर का रेशियो ले लो, जैसे 2000 5000 और 8000, तो इसका ही रेशियो ले लो। ठीक है, मतलब देखो रेशियो ऑफ शेयर 2000 5000 8000 2:5:8। ठीक है, तो मतलब ये जो वैल्यू है उसको 2:5:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, तो 5,40,000 डिवाइड बाई 15 इंटू 2, तो इसका 72,000 का डेफिशिएंसी है, इसका 1,80,000 है और इसका 288। मतलब देखो सबके हिस्से में कितना लॉस आता है वो आपके सामने है। लेकिन क्या इन्होंने पैसा कितना दिया था कंपनी को, तो बोला कि इस आदमी ने 2 लाख रुपए दिए थे, इस शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर हो गया, शेयर होल्डर ने 2 लाख दिए थे, इस शेयर होल्डर ने भी 2, इस शेयर होल्डर ने 280। मतलब सबने अपना अपना पेमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब देखो जिसके हिस्से में जितना नुकसान आया ना, अगर किसी ने उससे ज़्यादा पेमेंट किया है, जिसके हिस्से में जितना नुकसान आया ना, अगर किसी ने उससे ज़्यादा पेमेंट किया है ना, तो कंपनी को उसको वापस करना पड़ेगा वो पैसा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो और कंपनी बंद हो जाती है, तो कंपनी बंद हो जाती है तो आपके हिस्से में कितना नुकसान आया, आपके हिस्से में नुकसान कितना आया। अगर आपके हिस्से में नुकसान आया समझो 50 रुपये या 100 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा पेमेंट अगर आपने कर लिया है तो आप पैसे मांगोगे एज ए शेयर होल्डर। ठीक है, आप कंपनी से एज ए शेयर होल्डर पैसे मांगोगे कि लाओ मेरा पैसा, कंपनी बंद हो गई तो मैंने जो पैसे लगाए थे वो मेरे को वापस दो। ठीक है, लेकिन अगर नुकसान से ज़्यादा अगर आपने पैसे दिए हैं तो देखो इसने अगर दिए ना तो 128,000 उसने ज़्यादा दे दिए नुकसान से। अगर इस आदमी ने 20,000 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए अपने नुकसान से, लेकिन इस आदमी ने 8,000 रुपीज़ कम दिए हैं, तो इसके पास कॉल करना पड़ेगा, कॉल अप करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 8,000 रुपये आपको पहले मंगवाने पड़ेंगे। ठीक है, किसके पास से, सी शेयर होल्डर के पास से, मतलब कॉल फ्रॉम सी शेयर।
तो 8,000 आप जैसे मंगवाओगे ना, देखो आपके पास पैसे कितने थे यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो ये पैसे थे 1,40,000। उसमें अगर आप 8,000 दूसरे मंगवाए, कॉल फ्रॉम सी, ओके, ये अपने पास जो कैश था वो, तो ये जो आपके पास आंसर आया, अभी इसमें से आप आराम से वो जो दो लोगों को पैसे देने हैं ना, एक इसको देना है, एक इसको देना है। देखो 128 और 20,000, 128 देना है मेरे को ए शेयर को, और 20,000 मेरे को देना है बी शेयर को। अब देखो मेरा आंसर नील आ गया, मेरे पास जो भी पैसे थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि मैं यहां पर लिखता हूं इक्विटी शेयर होल्डर, जिसमें ए और बी, ए को देना था 128 और दूसरे को देना था 20,000, दोनों को दे दिया। अपने पास जो भी पैसे थे वो एज इट इज कंप्लीट हो गए, सब कुछ फिनिश। अब चेक कर लो, देखो 40,000, 11,60,000, 80,000 और 8,000, ठीक है, 12,88,000 आपके पास जो टोटल पैसे आए वो 12,88,000। और ये लिक्विडेटर जो है ना, उसने ये 12,88,000 किसके बीच में कितना बांटा, वो सब आपको सामने की तरफ मिल जाएगा, पेमेंट की तरफ। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया, एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।